हिंदी बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा मराठी आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, क्रिकेट भी आ रहा है अभी ईरान में। Walking and doing his hand like this, you know, I was like, he's mad. वहाँ पे आपको कैश यूज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इंडिया के लोग बहुत बहुत मेहरबान हैं। दिस यू कैन अंडरस्टैंड हु इज बॉस एट होम। No, for me as a vegetarian, India is heaven. नमस्ते दोस्तों, ये नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको बताएंगे कल्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इंडिया और ईरान। तो जैसे आपको पता ही होगा कि बेटा अभी अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स इंडिया में है, मतलब ज्यादा 2 इयर्स से ज्यादा इंडिया में है, और मैं भी आता जाता रहता हूँ 3 years, हाँ, मतलब nearly 2.5 2.5 ईयर। हाँ, तो मैं भी आता जाता रहता हूँ ईरान में। तो मुझे जो चीजें अच्छी लगी ईरान के बारे में वो बताऊंगा। और बेटा कुछ चीजें हाँ। मैं इंडिया इंडिया की अच्छी लगती है बेटा को, वो बताएगी। हाँ। तो 1 by 1 वी विल टॉक। फर्स्ट इज लाइक पीपल। आई थिंक इंडियन पीपल आर वेट आई विल से इंडिया के लोग बहुत बहुत मेहरबान हैं और हॉस्पिटेबल। हाँ, Anything like else? I remember when I was in village, they used to here also. They used to sometimes call me for chai. Means they like Some foreigners. festival and this thing they For used to call. festivals also, they used to call me. They used to put this powder, or they used to give me some fruits or food or something like that. And you? So, ईरान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है। मैं भी जिस जगह तक अभी तक गया हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब जब भी मैं बाहर जाता हूँ, नेबर तो बहुत अच्छे है वहाँ के, रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं बेटा के। लेकिन जब भी मैं शॉप में जाता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, वो जो देखते हैं ना इंडियन आया है यहाँ पे, तो बहुत खुश होते हैं वो। तो ऐसा एक इंसिडेंट है। और हम स्वीट शॉप में गए थे स्वीट्स खरीदने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए देते हैं थोड़ा थोड़ा कि टेस्ट करो कैसा है कैसा नहीं। तो एक ओनर था, नया बॉक्स खोला उसने, मतलब न्यू स्वीट बॉक्स ही ओपन फॉर अस एंड लाइक टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। ही अंडरस्टूड आई एम इंडियन, लाइक प्लीज प्लीज दिस वन टेस्ट, दिस वन टेस्ट। 2 times he gave. So people are good wherever you go. Indian, they respect Indian people mostly, and Iranian people love Indian people. Yeah. So Next one is language. about language, I can say that हिंदी बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा मराठी आते हैं मुझे। क्योंकि guys हम यहाँ पे मैं भी महाराष्ट्र से और हम पुणे में रहते हैं ना, तो ज्यादातर मराठी और इंग्लिश से काम चल जाता है हमारा। हाँ, so if you go outside, especially in big cities like Mumbai, Pune or Goa, especially in Goa almost everyone knows English. हाँ, Pune less, but new generation everyone knows, like all the children in our society or even women who are educated, I see most of them know English. So there is no problem, but if I know Hindi or Marathi, it's so much better for me. ईरान में अगर आप जाओगे ना तो आपको फारसी मतलब आनी ही चाहिए, मतलब नहीं तो आपको कोई ना कोई टूर गाइड लेना पड़ेगा आपको। जितने भी जगह मैं घूमा हूँ हर जगह फारसी में लोग बात करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है मैक्सिमम फारसी में है, मतलब ट्रेन के या जहाँ भी जाओगे, बस के टर्मिनल या कहाँ पे भी जाओगे, सब जगह फारसी में लिखा है ज्यादातर, मैक्सिमम मतलब 80-90%। इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को पता है, जैसे तेहरान में या बिग सिटी शिराज में हुआ। तो वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे भी है, कुछ आपको कुछ रॉब भी करना चाहेंगे, तो मिक्स है हर जगह। इंडिया में भी वैसे है, ईरान में भी वैसे ही है। Because in India, people who are educated, they learn in school or university. English. But we had only nonsense English in school, like ABCD and whatever they used to teach for making, like let's suppose one sentence, like I am going blah blah blah. They used to teach in Farsi. If you want to say I is for me, it means like man in Farsi they used to say. So it's like they were teaching us Farsi, not English. तो जब भी आप जाओगे ईरान में या किसी भी और कंट्री में, जैसे रशिया हुआ, बहुत सारे एशियन कंट्री जैसे चाइना हुआ, वहाँ पे इंग्लिश बहुत लोग
आती ही नहीं, मतलब पता ही नहीं ज्यादा इंग्लिश उनको। तो इसके लिए एक ऐप है एच डब्स, वो बहुत यूजफुल है। मैं भी यूज किया है, मैंने भी यूज किया है ईरान में जब जाता हूँ। फिर मुझे फारसी समझ में आती है, लेकिन मैं पता नहीं कि मतलब सही है या गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या समझ रहा हूँ मैं जो भी बोल रहे लोग। तो एक ऐप है एच डब्स बोल के, तो बहुत यूजफुल है। जैसे कि मतलब आपको कैब बुक करना है या होटल बुक करना है, और हर कंट्री लैंग्वेज की अवेलेबल हाँ मतलब बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, मतलब जितने भी कंट्रीज है सबकी लैंग्वेज अभी तक तो अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप उससे ऑनलाइन मतलब लाइव कॉल पे कॉल ट्रांसलेट हो जाएगा। मतलब जैसे मैं अगर बेटा से बात कर रहा हूँ, बेटा क्या कर रही हो, तो इस वो ट्रांसलेट हो जाएगा फारसी में कि लाइक बेटा चिकार में कौन है, इट्स लाइक दिस। एंड इमोशन आल्सो विल ट्रांसलेट सेम इफ आई एम सेइंग इन लाइक angry I'm way tired. or like or tired way, bita where are you, like it will translate bita chekar mein kone, so it will translate emotion also whatever you are speaking. So this app is so useful for wherever you go, any countries, for booking cab or booking restaurant or talking to local people. So we wanted to share about this app. Also, this is so different than Google Translate, because people are saying कि Google Translation also is there, but this SDubs is so accurate because it's AI. It's using new technology and this thing. Now they have like call translation or voice message translation, but now they are working on video call translation also. Like video call also they can translate. Really, you're saying? So you can check. We'll put the link in description. You can go and check. Really, you're saying It's that? totally free, guys, and we are sharing our promo code also. So if you want to upgrade I'm in also future, shocked. you can use. So for people who want to like talk to each other but they cannot talk in each other's language, is so useful. So useful. Yeah. So next point is technology. I think to be honest, इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेहतर दैन ईरान है. Like the thing that makes me so much amazed is that even if you go in village, in Kerala I went, Latur I went, Goa I went, lot of villages I went, that very few people are there, still they have scanner. मतलब जहाँ पे रोड के साइड में कुछ तो बेच रहे हो और उनके पास स्कैनर है यूपीआई का. Yes, we don't have this online payment till now in Iran. Like even if you are coming from another country, you have to take cash with you. No option. This one is so good. And another thing I like so much about technology of India is that everyone is in IT. Everyone knows about laptop and computer. In Iran, it's not like this. Like whatever he knows is like huge thing in Iran. तो मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत मतलब मुझे शौक लगा पहले जाके वहाँ पे. जब भी आप जाओगे ना अगर दूसरी कंट्री से ईरान में, तो आपको पहले तो कैश लेना पड़ेगा उनके जो भी करेंसी. ऑनलाइन उन अकाउंट नहीं खोल सकते या कुछ भी नहीं करते. No, online is there. No, for foreigner I am saying. If some foreigner go there, मतलब कुछ भी यूज नहीं कर सकते आप वहाँ पे. आपको कैश ही यूज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसे I यूपीआई. think now they are giving cards or no? No, they are not giving. Only for maybe your student or like that. For tourist people they don't give anything. और जब भी आप जाओगे शॉप में, लोकल पीपल भी कार्ड यूज करते हैं अभी भी. जैसे ओल्ड जमाने में इंडिया में कार्ड यूज करते हैं, अभी भी जैसे डीमार्ट में जाओगे कार्ड यूज करते हैं. तो वो मशीन हर जगह है वहाँ पे. मतलब जब जहाँ भी जाओगे शॉपिंग के लिए या घूमने के लिए. Also they pay. No, but very less as compared to India. In phone, Very less. No, I'm saying like India we have UPI scanner. Like they will put in shop, pay. That one is so good. That one they don't have. They pay online, but like by account number. They will put account number and the CVV code and they will pay. So in this field, India is so good in technology and this thing. In Iran, I never saw that much like IT companies और ज़्यादा job opportunities भी नहीं है वहाँ पे. इंडिया में बहुत सारे job opportunities है. So next one is sports. Oh my god, about sports, I want to say that from starting when I used to see Bhagwan, he was like walking and doing his hand like this. And I was like, he's mad. Or I used to think just you are doing exercise you are doing, like turning around in your hands. Then I understood this because of cricket. And here almost everyone is doing. Now if you go outside of our house, I'm shocked. There is on no floor. This floor also they are playing on cricket. the floor, not like downside in society. They are playing here only in front of door. Oh my god, everyone loves cricket so much. I never saw like the days that match is there, you will not find anyone outside. Everyone is at home watching the match. Cricket is so big thing in India. Any other sport you saw in India? People are playing.
more than this I never find. तो ईरान में ज्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं, मतलब जितना मैंने भी देखा है, जो मतलब बहुत सारे पार्क में या जहाँ पे भी जाओगे तो फुटबॉल के लिए मतलब स्पेशल उन्होंने ग्राउंड बना के रखा है। तो बहुत सारा क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट भी किया है वहाँ पे फुटबॉल के लिए। उनके टूर्नामेंट भी, जैसे IPL है ना, वहाँ पे उनके लोकल टूर्नामेंट भी रहते हैं फुटबॉल के लिए ये। और इंटरेस्टिंग बात, क्रिकेट भी आ रहा है अभी ईरान में। जो साउथ पार्ट है जो ईरान का, जो चाहबार बोल के एक सिटी है, वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट का ग्राउंड भी बनाया है वहाँ पे। तो क्रिकेट भी आ रहा है अभी स्लोली स्लोली, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कुछ गेम्स थे, मुझे उसकी बात करनी थी जो अपन बचपन में खेलते थे, जैसे रगुलचे हुआ, that stone we put. I know. So those kind of game her mom used to play. Like Vittu Dandi, like different games. In childhood whatever I used to play, उसकी मॉम प्ले कर देती थी। बेटा को उतना पता नहीं उसके बारे में, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सेम गेम है लेकिन अलग नाम है। व्हाट यू से रगुलचे? That 7 stone half song. Like 7 half stones. like seven and stones. And Vittu Dandi, अलग दो अलग, I think. अलग दो अलग. So many similarities you'll find in like Even cultural I never things and played everything. these things. My mom used to say some games we had like this and that we used to play. Suddenly I was sitting and I was just Then, discussing with her mom. She was like, we also have this game, we also have. I was like shocked. One thing let me say about football that you said. From childhood I was very rude. Like I was those type of girls that I never could accept any boy to give me tips or to say to me do this. So from that. this you can understand who is boss at home. No. Really. Then I used to fight a lot with boys, a lot in park. Like 2-3 times I slapped boys. They slapped me. Don't do like this. So I remember I used to go with all boys sometimes. And alone I used to play with them football. Means I used to go in ground, same near my grandmother's house. You know where I'm saying? He knows. Now also ground is there. पार्क के बारे में बताऊंगा मैं भी बाद में. So there I used to go. I used to like football so much. I used to go and play with boys. Then some boys used to say like little bit, oh how you want to play? You cannot shoot properly. You're a girl. You know, I wanted to choke them, you know, but I used to shoot so much. Sometimes it was going high, and everyone was like, oh. Because guys, she's karate player. I used to force my friends, Shagayag also, like let's go play. She was like, what is this? This is game of boys. I don't want to come. I used to go alone. बेटा बहुत फिट थी बचपन में, अभी भी फिट है। उसको बहुत सारे मतलब फिजिकल एक्टिविटीज आते हैं, जैसे स्विमिंग हुआ, फुटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, कराटे, dance, zumba, so many things she knows. Now let's talk about food. For me as a vegetarian, India is heaven. Really, I'm saying. Like first thing is, it's not only that vegetarian options are a lot, but so tasty also. Like every day I am stopping myself from eating pani puri, puran puri, paneer butter masala, or like all dabeli I want. What else? Dosa I want. That what was that? Sponge dosa. I am now. My stomach is asking for it. Even that from starting it was so spicy for me, but now I don't care. I just want to eat. For me as a vegetarian person, India is so good in food, and so many variety of foods are there. About Iran, if you are non-veg, it's like heaven for you. मतलब जितने भी लोग मैंने पूछा है, जो भी लोग ईरान जाके आए हैं या मतलब इंडियन लोग आते जाते रहते हैं, वो मतलब दीवाने हैं ईरान के फूड के लिए, जो भी नॉन वेज है। वेज में भी है लेकिन बहुत कम ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जितना इंडिया में ऑप्शन है उतने ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईरान में मैक्सिमम लोग मतलब नॉन वेज ही है। मतलब आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉन वेज ओनली। उनको वेज पता ही नहीं लोगों को, लेकिन मिल जाएंगे वेज के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे अश हुआ। But now it's getting more. Like if you go there, it's not like you will not find options. Because I heard from some people, if you go Turkey, you will not find any option outside. But ईरान में ऑप्शन है, क्यों अलग अलग बना रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ अभी। ग्रोसरी या चिकन या जो भी है बहुत एक्सपेंसिव है, तो अभी वो खाना सेपरेट बना रहे हैं। मतलब
जैसे अगर कुछ बना रहे हैं तो सेपरेट बनाएंगे, नॉन वेज अलग पका रहे हैं और जो राइस रहता है जो भी उसकी अलग रहता है वो अलग पका रहे हैं, तो बाद में मिक्स करते हैं। तो अब जब भी जाओगे रेस्टोरेंट में तो वेज ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे और वेज Now फूड भी है। vegan and vegetarian restaurants also वेगन came बहुत सारे or हैं, coming. तेहरान में बिग बिग सिटीज में मिल जाएंगे आपको। वेज में जैसे बोलेंगे तो अश है, हाँ, देन falafel like vada pav of India, you can say like vada pav. adasi is made from brown dal. Adasir like rice and some dal. या खोराक है lubia. Lubia. It's made from Like- rajma. like- चलो guys, thank you. Thank you for watching our video. Please like, share, subscribe मत भूलना और कुछ चीज कमेंट करना, कमेंट करना मत भूलना। हाँ। टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय। बाय।